तेजस्वी बाबू जरा इधर भी ध्यान दे दीजिए। बिना अच्छी जगह और संसाधन को कोई मेडल कैसे लाएगा। बिहार में हो रहे रणजी मैच ने पोल खोल के रख दिया है। एक तरफ मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव खिलाड़ियों को कहते हैं कि आप मेडल लाइए, हम आपको नौकरी देंगे, और आज बड़े तामझाम के साथ सीएम आवास में नौकरी देने का सिलसिला जारी हो रहा है। आज कई नौजवानों को, कई ऐसे प्लेयर्स हैं, उनको नौकरी दिया जाएगा, सीधी बहाली पुलिस में। ये दावा तेजस्वी यादव करते रहे हैं कि आप अच्छा खेलिए तो सरकार आपके लिए अच्छा सोचेगी। खुद क्रिकेट के मैदान में तेजस्वी लंबे समय तक पसीना बहाते रहे हैं। पिच और स्टेडियम की जानकारी तेजस्वी से भला उनके सरकार में शामिल किसी मंत्री को क्या पता होगा। लेकिन तेजस्वी जी, ये कोई दूर दराज की तस्वीरें नहीं, ये राजधानी पटना की तस्वीर है। और आपको इतना वक्त तो होना चाहिए। आपके शासनकाल में ये मैच हो रहा है और इस मैच में आपको जाना चाहिए। तब तो आपको व्यवस्था समझ में आएगी कि एक प्लेयर होने के नाते क्या बुनियादी जरूरत होती है। ये पटना का मोनुअल हक स्टेडियम है, जहां डिप्टी सीएम बड़े दावे के साथ कहते थे कि ये उनके पिता के द्वारा बनवाया हुआ स्टेडियम है। इसमें उनकी पार्टी ने बहुत मेहनत किया। उनके पार्टी के नेताओं ने बिहार में खेल को आगे बढ़ाने के लिए सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाए। लेकिन डिप्टी सीएम साहब, आप मेडल किसे दे रहे हैं और किस तरीके से ये नौजवान और मेडल लाएंगे, इस पर आपने कभी विचार किया है? समस्या समाधान। अच्छा खेलोगे, अच्छा जीतोगे। कैसे खेलेंगे साहब, जब जगह ही नहीं रहेगी, जब व्यवस्था ही नहीं रहेगी। राष्ट्रीय जनता दल बिहार सरकार में शामिल है और दुर्भाग्य कहे या संयोग कहें, खेल मंत्रालय भी तेजस्वी यादव के पार्टी के पास है। राष्ट्रीय जनता दल से इस कोटे के मंत्री हैं, यानी सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के हाथों में खेल मंत्रालय की पावर है। लेकिन तब तेजस्वी यादव दावा करते हैं और उस तमाम दावों की कलई इस रिपोर्ट में खुलकर सामने आ रही है। इस रिपोर्ट को लिखा है हमारे सहयोगी तेज प्रताप ने, और आपको बताते हैं कि ये खबर क्या है। डिप्टी सीएम साहब, आप खुद कहते रहे हैं हम खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा देते हैं। वो ये भी कहते हैं कि मेडल लाइए और रोजगार पाइए। उनकी इन दोनों बातों की सराहना तो खूब होती है, लेकिन क्या वर्तमान में बिहार में खेल और खिलाड़ियों के जो हालात है उसमें वो सराहना के काबिल हैं, या उनके गठबंधन में जो सरकार चल रही है वो सही तरीके से इसे लेकर चिंतित है? इस नए गठबंधन वाली सरकार को बने हुए 16 महीने से ज़्यादा वक्त गुजर चुके हैं, लेकिन शायद ही कभी ऐसा सुनने को मिला है कि यह सरकार किसी स्टेडियम और खिलाड़ियों का खेल को लेकर अधिक चिंता जताते हुए नजर आई है। इस बात का एक और नमूना आज हम बिहार में करीब 24 साल बाद रणजी टूर्नामेंट खेलने के दौरान जो तस्वीरें निकल के सामने आई उसकी चर्चा कर रहे हैं। सोचिए, 24 साल के बाद बिहार में रणजी का टूर्नामेंट हो रहा है। यह तेजस्वी जी तब हो रहा है जब आप छोटे होंगे, तब आप गए होंगे बिहार में। मोनलो के स्टेडियम में आप क्रिकेट भी देखे होंगे, और मोनलो के स्टेडियम की तस्वीर तब भी आपने देखी हो, और आज आप पावर में हैं तब भी आप देख लीजिए। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में सालों बाद एक टूर्नामेंट का आयोजन कराया गया है। इसमें टीम इंडिया में खेलने वाले कई बड़े खिलाड़ी शामिल हुए। यह मैच बिहार और मुंबई के बीच रणजी टूर्नामेंट के तहत आयोजित करवाया गया था। लेकिन इस मैच के शुरू होते ही बिहार में खेल और खिलाड़ियों को लेकर सरकार कितनी सजग और चिंतित है उसका भ्रम टूट गया। तेजस्वी जी, शायद आप इन तस्वीरों को देख रहे होंगे, आपका भी भ्रम टूट जाएगा। चाहे फील्ड की बात हो या दर्शक के बैठने के लिए दर्शक दीर्घा की, कुर्सियों की बात हो या स्टेडियम पर बने दीवालों की, चार दीवारी हो या फिर प्लेयर्स के लिए उनके आने जाने के रास्तों की, हर जगह केवल कुव्यवस्था ही कुव्यवस्था। तस्वीरें इस तरीके से शर्मसार कर रही है कि बिहार की तस्वीरें हम दुनिया के सामने ला भी नहीं सकते हैं। लिहाजा हमने उन तमाम तस्वीरों को आपके पास नहीं दिखाने का फैसला किया। हमें पता है कि हमारा काम सरकार की नाकामियों को गिनाना है, सरकार की कमियों को दिखाना है, लेकिन अपने प्रदेश के मान सम्मान के बारे में चिंता करना भी हमारा दायित्व है।
उन तस्वीरों को हम नहीं दिखा सकते हैं जिससे इसके बाद कभी भविष्य में होने वाले क्रिकेट मैच को लेकर बाहर से आने वाले खिलाड़ियों के मन में कोई द्वेष पैदा हो। हम तो यही चाहेंगे कि बिहार में एक से एक बड़े मैच हो, पटना में मैच हो, बड़े बड़े खिलाड़ी आए, खेले और बिहार के नौजवान जीत का मेडल बिहार को दे और बिहार का मान सम्मान बढ़ाए। लेकिन वो तब संभव है जब तेजस्वी यादव खुद मैदान में उतरकर इन तमाम चीज़ों की हकीकत को देखेंगे कि आखिर क्या सच में उनके द्वारा जो दावा किया जा रहा है उन दावों में कितना दम है। लेकिन सबसे बड़ा झटका उस समय लगा जब इस स्टेडियम की पिच की हालत देखी गई। मैच खेलने कई स्टार प्लेयर आए हुए थे, लेकिन उन्होंने खेलने से कन्नी काट लिया क्योंकि पिच की हालत इतनी खराब थी कि कोई भी प्लेयर उस पिच पर खेलकर बदनामी नहीं लेना चाहता है। जिसने हिम्मत जुटाई इस मैदान पर खेलने की, वो तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि किस तरीके से उन्हें इस पिच पर अपने तमाम रिकॉर्डों के साथ जिस तरीके से उन्हें शर्मिंदा होना पड़ा। यह मैच हार और जीत के बीच है, लेकिन इसमें जो प्लेयर आए हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी प्रतिष्ठा भी जुड़ी हुई है, उनकी पहचान भी जुड़ी हुई है और अभी वह युवा चेहरा है। ऐसे में उनके लिए मैच खेलना काफ़ी महत्वपूर्ण था। लेकिन वो जो प्लेयर जो पहले ही टीम इंडिया में खेलकर अच्छा रिकॉर्ड बना चुके हैं, वह इस पिच पर मैच खेलने से कन्नी काट गए। ऐसे में अब यह सवाल उठता है कि जब बीसीसीआई और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को यह पहले से मालूम था कि मैच बिहार में खेला जाना है, तो माकूल व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी। अब सवाल यह भी उठता है कि खुद तेजस्वी यादव क्रिकेट प्लेयर रह चुके हैं, आईपीएल जैसे बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट में हिस्सा ले चुके हैं, उनका खुद का सपना टीम इंडिया में खेलने का था, लेकिन वो सपना पूरा नहीं हुआ। वो चाहते हैं कि बिहार सहित देश के हजारों ऐसे खिलाड़ी हैं जो टीम इंडिया में खेले, लेकिन उनका सपना जब बिहार में ही टूट जाएगा तो भला देश के दूसरे हिस्से में कैसे इसकी शुरुआत होगी। मैच के पहले दिन बिहार क्रिकेट एसोसिएशन बीसीए का आपसी विवाद खुलकर सामने आया। अब तेजस्वी जी, आप कहते फिरते हैं कि मेडल लाओ, नौकरी पाओ, लेकिन क्या आप मेडल लाने के लिए थोड़ा भी चिंतित दिखते हैं? अगर दिखते तो शायद यह बातें नहीं कहते, क्योंकि ऐसे संसाधन में जब खिलाड़ियों के लिए ना खेल के लिए अच्छी जगह हो, ना उनके रहने के लिए, फिर कैसे कोई मेडल लाएगा? अब यह सवाल उठने शुरू हो गए हैं। अब तक यही वजह रही कि बिहार के कई स्टार प्लेयर बिहार में जन्म तो लिए, बिहार में खेलना तो सीखे, लेकिन जब खेलते हैं तो वो दूसरे प्रदेश से खुद बिहारी होने पर गर्व महसूस नहीं करते, बल्कि बिहार से बाहर जाकर खेलकर उस राज्य को बेहतर बनाने में जुट जाते हैं। कारण बिहार में उनकी अनदेखी और क्रिकेट को लेकर जिस तरीके से जुनून देश भर में है, वो जुनून बिहार में आकर चकनाचूर जो हो जाता है। यही वजह है कि बिहार चाह कर भी ऐसे खिलाड़ियों का हौसला नहीं बढ़ा पाता है, उनको अपने घर में जगह नहीं दे पाता है, क्योंकि यहाँ तो मैच खेलने वाले से ज़्यादा मैच खिलाने वाले ही भारी पड़ते हैं, क्योंकि उनको सरकार से, बीसीसीआई से जो फंड मिलता है, उसी में उनको अपनी तरक्की दिखती है।